मान लो कि पूरी धरती पर एक बार फिर से हिमयुग आ चुका है, यानी कि आइस एज। अब जो पूरी दुनिया है वो एक बर्फ का गोला बन चुकी है। तो ऐसे कौन से सुपर हीरोज है जो इसमें सरवाइव कर सकती है? क्योंकि देखो काफी सारे सुपर हीरो हम देखते हैं कि जो इस आइस एज में खत्म हो चुके हैं, जैसे कि स्टार लॉर्ड निपट चुका है, ब्लैक विडो चली गई छोड़कर, हॉकाई भी गया काम से, आयरन मैन भी ऑलमोस्ट खत्म ही, क्योंकि बेशक वो बहुत पावरफुल और इंटेलिजेंट बंदा है, उसका आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग है, पर वो इस आइस एज को नहीं सह सकता क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल की है और किसी न किसी वजह से वो भी निपट चुका है। और डीसी के भी काफी सारे सुपर हीरोज, एंटी सुपर हीरोज इसमें दफन हो चुके हैं, जैसे कि हार्ली क्वीन, डेथ शॉट, कटाना, लेक्स लूथर जैसे जीनियस बेशक है वो, पर विलन्स है, इवल्स है, एंटी सुपर हीरोज है और काफी सारे सुपर हीरोज है जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर साइबॉर्ग हो गया और एक्वामैन जैसे कुछ सुपर हीरोज जो कि सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके हालात बहुत खस्ता है। तो ऐसे में टॉप 10 भला ऐसे कौन से सुपर हीरोज होंगे जो कि इस हिमयुग से बाहर निकल पाएंगे, सही सलामत खुद को बचा पाएंगे या खुद को बचाए रखेंगे तब तक जब तक ये हिमयुग टल ना जाए। क्योंकि इस चीज से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार अगर आइस एज आ जाती है तो पूरी दुनिया अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल मतलब ये हजारों सैकड़ों सालों का काल भी हो सकता है, तब तक ये हिमयुग इस धरती पे रह सकता है। तो ऐसे में तो कोई इंसान टिकने वाला है नहीं। आपका प्यारा स्पाइडरमैन भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा इस हिमयुग में, और बाकी बचे कुछ इंसानों को तो भूल ही जाओ। हजारों सालों तक कोई खाना नहीं मिलेगा, किसी को कोई दूर दूर तक जानवर नहीं होगा, कुछ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा, धूप जरा सी भी नहीं दिखेगी। तो भला ऐसे हिमयुग में भला कौन टिक पाएगा, कौन सर्वाइव कर पाएंगे, कौन से ऐसे सुपर हीरोज होंगे जो इस चीज को सर्वाइव कर पाएंगे, यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, स्पॉइलर अलर्ट, ये जो हिमयुग है ये आया है टाइटंस के जो किंग है, राजा है, भगवान उनके कारण। अब वो कौन है, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मैं आपको वीडियो के एंड तक आते आते बता ही दूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये छोटी सी गुजारिश है आपसे। नाउ अब सीधा ही बात करते हैं हिमयुग की। हिमयुग आ चुका है, चारों तरफ सन्नाटा है, क्योंकि सारे जो लोग थे, पृथ्वी की पूरी आबादी वो शून्य हो चुकी है, कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं, सब दफन हो चुके हैं इस बर्फ की चादर में। तो भला कौन से सुपर हीरोज जो टिकेंगे? तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं मार्वल के कुछ सुपर हीरोज से जो कि इस आइस एज को सरवाइव कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आता है अपना ऑब्वियसली थॉर, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि वो एक देवता है, एक भगवान है, गॉड ऑफ थंडर है। तो इस हिमयुग का उस पर घंटा जरा सा भी कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपनी डिवाइन पावर की मदद से, अपने इनहेंस्ड आर्मर्स की मदद से, अरे हजारों सालों तक ऐसे ही जिंदा रह सकता है अगर उसको यहाँ रहना भी हुआ तो, ठीक है। और अगर उसको ज्यादा ही यहाँ ठंड लगी तो एक बाइफोर्स समन करके वो कल्टी मार लेगा यहाँ से असगार्ड में, एज ऑब्वियस, ठीक है। तो जो थॉर है उसको तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला आइस एज से। और फिर आता है आगे आइसमैन, बॉबी ड्रैक उसका असली नाम, इस नाम से उसको जानते हैं। हाँ, बेसिकली वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि वो एक्समैन का पार्ट है। अब एक्समैन भी मार्वल यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आइसमैन को भी ले सकते हैं। क्योंकि देखो बेशक ये एक ह्यूमन है, बट ये एक म्यूटेटेड ह्यूमन है और इसकी बेसिक पावर तो आइस है, ठीक है। तो ये आइस वाले वेदर का इस पर जरा से भी कोई असर नहीं होने वाला है, जिस वजह से ये इस वेदर को इजीली अडेप्ट कर लेगा। और काफी सारे ऐसे जीव जंतु होंगे जिनको खाकर ये कई हजारों, मतलब जितने साल तक का इसका जीवन काल होगा उतने तक ये टिका रह जाएगा, मतलब मरेगा तो नहीं एटलीस्ट ये हिमयुग में। इसके लिए ये जो वेदर है ये सूटेबल होगा, पर इसके लिए एक दुख की बात ये रहेगी कि इसको अपने करीबी दोस्तों यारों को मरते हुए तो देखना पड़ेगा और ये बचा भी नहीं पाएगा उनको। नेक्स्ट आता है ब्लैक पैंथर एके टचाला। क्यों हैरान हो गए ना? देखो जो वाइब्रेनियम सूट है एंड उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है वकांडा की, वो उसे हेल्प कर सकती है ब्लैक पैंथर को इस खतरनाक टफ सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए। अब इस तरीके से तो आप ये भी कहेंगे कि तब तो यार आयरन मैन भी टिक जाता है इस हिमयुग में, वो तो नहीं मरता। देखो बात ऐसी है ना, जो आयरन मैन है वो बेसिकली है एक ह्यूमन, उसकी फिजियोलॉजी है वो बीमार, पर वैसे ही आर्क रिएक्टर की बड़ी दिक्कतें हैं उसमें। अगर आपको नहीं पता तो टोनी स्टार्क फिजिकली भी कुछ हद तक वीक पहले पड़ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आर्क रिएक्टर का यूज करता है, जिसकी मदद से उसको उसके सूट को फिर पावर्स मिलती है। पर साथ ही में जो बेसिकली आयरन मैन है वो कुछ भी कर ले, उस पर इस हिमयुग का असर पड़े और
ज्यादा चांस है टिचाला के मुकाबले में उसके निपट के मरने की। क्यों? देखो कारण समझो तो जो ब्लैक पैंथर है वो एक हार्ट शेप हब को कंज्यूम करता है, जो कि वकांडा का एक तरीके से ट्रेडिशन है, जिसकी मदद से जो ब्लैक पैंथर है एक किंग टिचाला वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। ठीक है, ब्लैक पैंथर है वो फिजिकली इतना कैपेबल हो जाएगा कि उसको इस आइसली वेदर से इफेक्ट नहीं होगा। अगर इफेक्ट हो भी गया तो वकांडा की एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते वो इस आइसली वेदर में सर्वाइव कर जाएगा। पर दिक्कत की बात उसके लिए भी एक होगी, देखो उसको डिजीजेस होंगी। ठीक है, बेशक वो उनसे फिर हील कर जाए, ठीक हो जाए, बट उसको बीमारियां होंगी, वो पूरे तरीके से फिट नहीं रहेगा हमेशा। उसकी जो वकांडा की पॉपुलेशन है वो आधी से भी घट के कम होगी, कुछ ही सर्वाइवर उसके साथ बचेंगे। ठीक, ब्लैक पैंथर सर्वाइव कर जाएगा बट उसको दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट आती है स्कारलेट विच एकेए वांडा। अब ऐसा क्यों है? देखो ऑब्वियसली अपनी रियलिटी रैपिंग करने की पावर्स की मदद से वो यार आइस को बदलकर वाटर कर सकती है, वाटर को बदलकर आग कर सकती है, तो उसके लिए तो आइस एज का कोई घंटा मतलब नहीं है। वो तो भाई अपने आसपास के बंदों को भी बचा लेगी यार। आइस एज में भी वो आराम से आग उग जला के बैठ जाएगी भाई, तो मतलब ही नहीं बनता कुछ की जरा सा भी फर्क पड़ेगा स्कारलेट विच के ऊपर आइस एज। नेक्स्ट मैं एक कश्मकश में फंस गया हूँ, क्योंकि देखो जो कैप्टन अमेरिका है वो आइस एज को सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सुपर ह्यूमन है, 100 सालों तक आइस में वैसे ही दफन रह चुके हैं। पर कंफ्यूजन की बात यह है कि वो इस आइस एज को हंसी खुशी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो बस पड़े रहेंगे, दफन रहेंगे किसी एक बड़े से ग्लेशियर में या बड़े से पर्वत के अंदर, और फिर कई हजारों सालों बाद में भी अगर भगवान की कृपा हो तो वो फिर से किसी को मिल जाएंगे। जो कैप्टन अमेरिका है वो खत्म नहीं होंगे, मरेंगे नहीं ऐसा आइस एज में, पर एक जगह पड़े रहेंगे। एटलीस्ट ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से वो कॉमा में चले जाएंगे इस आइस एज में, बट मरेंगे नहीं। अब हाँ, मैं ये जानता हूँ काफी सारे ऐसे और भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सुपर हीरोज हैं, जैसे कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ले लो, जो कि इस आइस एज को सर्वाइव कर सकते हैं और साथ ही में लोगों को बचा भी सकते हैं। पर उनके नाम अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसे कौन से मार्वल के सुपर हीरोज हैं जो कि इतने पावरफुल, इतने कैपेबल है, जो साथ में खुद आइस एज को सर्वाइव तो करेंगे, साथ में अपने साथ काफी सारे लोगों को भी बचाने का पोटेंशियल रखते हैं। उनके नाम जरा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर नाम बताएगा उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डीसी की। तो सबसे पहले तो डीसी में आता है सुपरमैन। जी हाँ, जो क्लार्क कैंट है सुपरमैन है वो क्रिप्टोनियन है, उसकी फिजियोलॉजी उसे अर्थ पर आकर सुपरमैन बना देती है, और सुपरमैन इस नाम से ही आपको पता लग जाता है कि ये सबसे ऊपर है, सुपर है। आइस एज तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। बेशक इसको सन से पावर मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बर्फ इसके ऊपर फेंक दो ये निपट जाएगा, नहीं, ये आइस एज में सर्वाइव कर जाएगा। अरे भाई बिना खाए पिए टिका रहेगा, बस सूरज के पास चला जाएगा, कभी उठते होते क्या पता सूरज को खींच के धरती के नजदीक ले आए और आइस एज को ही निपटा दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट सुपरमैन को आइस एज का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक एडम। तो देखो जो ब्लैक एडम वो काफी सारे सुपर हीरो, काफी सारे एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स को होल्ड करता है और काफी पावरफुल भी है, विजडम भी है। तो देखो वो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा इस आइस एज से। साथ ही में उसके साथ समकालीन पावर्स को रखने वाला शज़ैम भी बेशक एक बच्चा है, बट फिर भी वो इतना कैपेबल रहेगा इस आइस एज में कि टिका रहे। और साथ ही में आता है बैरी एलन द फ्लैश, क्योंकि देखो सुपर स्पीड कुड जनरेट और प्रोड्यूस हीट, तो इस वजह से जो द फ्लैश बैरी एलन उसकी बॉडी हमेशा वार्म रहेगी। ठीक है, वो कभी मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ठंड की वजह से तो कभी नहीं मरेगा एज ऑब्वियस। ठीक है, तो जो बैरी एलन है ऑब्वियसली वो भी आइस एज को सर्वाइव कर जाएगा। वंडर वुमन प्रिंसेस डायना, जो कि एक काफी पावरफुल अमेज़ोनियन है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉम्बैट स्किल के बेसिस पे वो इनफ पावरफुल है कि पूरे तरीके से कि वो इस आइस एज को सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसमें फिजिकल कैपेबिलिटी है इस आइस एज को सर्वाइव करने की। उसके पास आर्मर्स है, कुछ एंशिएंट क्लोथ्स भी है जो कि बेशक देखने में नॉर्मल लगते हैं, बट हीट काफी ज्यादा जनरेट करते हैं, जिस वजह से वो भी इस आइस एज को काफी इजीली सर्वाइव कर सकती है। और काफी सारी अमेज़ोनियंस उसके साथ ऐसी होंगी जो इस आइस एज में टिकी रहेगी, निपटेगी नहीं। और आगे आते हैं फिर डॉक्टर फेथ। जी हाँ, डॉक्टर फेथ भी इस आइस एज में टिके रहेंगे, उनको भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो काफी लोगों को बचा भी लेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में भी काफी सारे ऐसे सुपर हीरोज हमने देखे जो इस आइस एज को सर्वाइव कर पाएंगे। काफी सारे ऐसे सुपर हीरोज होंगे डीसी यूनिवर्स में जो टिके रहेंगे, जैसे साइबॉर्ग के बारे में मैंने आपको बताया। और देखो हमें बैटमैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो मे बी शायद कुछ चांस है कि बैटमैन कोई जुगाड़
कर ले। और बाकी साइबॉर्ग एंड एक्वामैन जैसे जो सुपर हीरोज उनको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज एंड उनके एरिया क्षेत्र की वजह से। जैसे कि जो एक्वामैन है वो अंडर वाटर रहता है, आइस एज में जो पूरा ऊपर से वाटर की सतह है वो तो अंदर कैसा माहौल होगा पानी के अंदर वो हम नहीं जानते, पर एक्वामैन के बारे में खासियत है कि वो हाईली प्रेशर यानी कि काफी हद तक दबाव एंड ठंड को झेल सकता है। तो मरेगा तो नहीं वो, ठीक है, आइस एज में, दिस इज ऑब्वियस, पर उसे दिक्कतें होगी अपने साम्राज्य को मेंटेन करने में एंड काफी सारी चीजें करने। तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन है कि मार्वल एंड डीसी के ऐसे कौन से सुपर हीरोज हैं जो कि इतने कैपेबल हैं कि आइस एज में सर्वाइव कर जाए और काफी सारे लोगों को अपने साथ बचाए, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नाउ अब लास्ट में जाते हुए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज हैं जो पूरे तरीके से इसमें निपट जाएंगे या फिर जो बचेंगे तो बचेंगे बट उनको दिक्कतें काफी होंगी। तो जिन सभी के नाम मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किए वो आप अपने हिसाब से बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं साहिल कपूर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर किसी ने टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में देना। मैंने जो क्वेश्चन पूछे है प्लीज हो सके तो उनका आंसर दे देना। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।